पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जिसमें किसी कार्य का होना यानी क्रिया का होना भूतकाल में यानी बीते हुए समय में जारी रहता है। वह जो वाक्य होता है वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रही थी, रहे थे आता है। पहचान क्या होती है? रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे। ये पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। यानी कि जो भी क्रिया है वह भूतकाल में यानी जो समय बीत चुका है उसमें वह हो रही होगी, ठीक है, यानी कि जारी होगी वो क्रिया, इसलिए उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। पास्ट यानी कि बीता हुआ समय, कंटिन्यूअस यानी जिसमें जारी हो, लगातार, ठीक है। उसके उस तरह के जो वाक्य होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। इसका रूल क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से वॉज या वेयर का प्रयोग करते हैं, वॉज या वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वह सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। उस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे वह सो रहा था, वह सो रहा था, वह क्या कर रहा था? सो रहा था। आखिर इसमें देखेंगे सेंटेंस को, वह सो रहा था। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हो उसको सॉल्व करने के लिए हमको जानना पड़ता है वो किस टेंस में है, ठीक है, उसको टेंस को पहचानना पड़ता है। यहाँ पे वह सो रहा था तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रहा था है, और मैंने पहले बताया कि रहा था जिस सेंटेंस में हो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो सो रहा था यानी कि सबसे पहले वह है यानी कि सब्जेक्ट, वह का होता है ही सो रहा था। ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे वॉज का प्रयोग कर देंगे। ही वॉज क्या कर रहा था? सो रहा था। स्लीप का स्लीप में आईएनजी जोड़ देंगे, ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तुम लोग किताब पढ़ रहे थे। तुम लोग किताब पढ़ रहे थे। तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग किताब पढ़ रहे थे। रहे थे यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे तुम लोग यानी कि यू। अब देखना है कि यहाँ पे वॉज लगाएं कि वर लगाएं। तो मैंने बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वर लिखिए। यू वर क्या कर रहे थे? किताब पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। यू वर रीडिंग, क्या कर रहे थे? यू वर रीडिंग अ, यहाँ पे रीडिंग द बुक या अ बुक, यू आर रीडिंग अ बुक।
दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, मधु गाना गा रही थी। मधु गाना गा रही थी। मधु क्या कर रही थी? मधु गाना गा रही थी। रही थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट यहाँ पे मधु है। मधु एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे मधु मधु उसका सिंगुलर नाम है, इसलिए वॉज। मधु वॉज क्या कर रही थी? मधु गाना गा रही थी। यहाँ पे गाना गा रही थी, यानी कि गाना होता है सिंग, और सिंग में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा मधु वॉज सिंगिंग गा रही थी क्या? गाना। मधु वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। मधु वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, मधु गाना गा रही थी। दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा हम उसको और अच्छे समझ सकते हैं। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था या ड्राइवर कार चला रहा था। लिखते हैं ड्राइवर कार चला रहा था। ड्राइवर क्या चला रहा था? ड्राइवर कार चला रहा था। यहाँ पे ड्राइवर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो द ड्राइवर क्या कर रहा था? कार चला रहा था। द ड्राइवर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज, द ड्राइवर वॉज। कार चलाना या कोई भी गाड़ी चलाने के लिए हम लोग लिखते हैं ड्राइविंग। द ड्राइवर वॉज ड्राइविंग कार चला रहा, ड्राइविंग द कार। ठीक है, ड्राइवर वॉज ड्राइविंग द कार। ड्राइवर कार चला रहा था। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हम लोग गांव जा रहे थे। हम लोग गांव जा रहे थे। हम लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग गांव जा रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे लिखें वी। कहाँ जा रहे थे? सो वी जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल शब्द के साथ आप लोग वर का प्रयोग करेंगे। वी वर। उसके बाद से वर्ब क्या है? गो। वर्ब यानी कि गो है, और गो को हम लोग आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। वी वर गोइंग। कहाँ जा रहे थे? गांव। यानी कि वी वर गोइंग टू विलेज। वी वर गोइंग टू विलेज। ठीक है, तो आपने देखा कि हम लोग कैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि इसी में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग नहीं का प्रयोग करते हैं, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एज ए सब्जेक्ट जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, उनको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राजा बाजार नहीं जा रहा था, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था,
वे लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। लड़की गाना नहीं गा रही थी, ठीक है। वर्षा नहीं हो रही थी। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ये सब नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद से हेल्पिंग वर्ब was या वर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद से नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे तुम लोग गांव नहीं जा रहे थे। तुम लोग गांव नहीं जा रहे थे, नहीं आ गया है, नहीं आ गया यानी कि ये सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट के बाद देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार लगाते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाते हैं और प्लूरल है तो वर का प्रयोग करते हैं। यू है एक प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए यू वर नॉट, यू आर नॉट, कहा उसके बाद से वर्ब यानी जाना, यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म वी, यू आर नॉट गोइंग, कहा नहीं जा रहे थे? गांव। यू आर नॉट गोइंग टू विलेज, यू आर नॉट गोइंग टू विलेज, यू आर नॉट गोइंग टू विलेज। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। क्या है? वे लोग दौड़, वे लोग नहीं दौड़ रहे थे, वे लोग नहीं दौड़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे वे लोग है, वे लोग यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करते हैं। दे वर्ब यहाँ पे दौड़ना है और दौड़ना है, लेकिन उसके पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे। वे लोग नहीं दौड़ रहे थे, दे वर नॉट रनिंग, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अमर तुमको गाली नहीं दे रहा था। अमर तुमको गाली नहीं दे रहा था। देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अमर है यानी कि सब्जेक्ट अमर, अमर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाते हैं। अमर वॉज, उसके बाद से नॉट, अमर वॉज नॉट, क्या नहीं कर रहा था? गाली नहीं दे रहा था। अमर वॉज नॉट एब्यूजिंग, किसको गाली नहीं दे रहा था? तुमको, यानी कि ऑब्जेक्ट। अमर वॉज नॉट एब्यूजिंग यू, ओके।
दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। राजा राजा नदी में नदी में नहीं तैर रहा था, नहीं तैर रहा था। राजा नदी में नहीं तैर रहा था। यहाँ पे राजा यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट राजा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाते हैं। राजा वॉज, वॉज के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। राजा वॉज नॉट क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। राजा वॉज नॉट स्विमिंग, राजा वॉज नॉट स्विमिंग इन द रिवर। राजा वॉज नॉट स्विमिंग इन द रिवर, ठीक है। राजा वॉज नॉट स्विमिंग इन द रिवर, राजा नदी में नहीं तैर रहा था, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। वे लोग भीख नहीं मांग रहे थे। वे लोग भीख नहीं मांग रहे थे। वे लोग क्या नहीं कर रहे थे, तो वे लोग भीख नहीं मांग रहे थे। तो लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद से दे एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए दे वर के बाद नॉट, दे वर नॉट, और भीख मांगना होता है बेगिंग। दे वर नॉट बेगिंग, ठीक है। इस प्रकार हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनकी शुरुआत क्या से होती है या जिनमें कोई क्वेश्चन किया गया था और जिनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वैसे सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, वॉच वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर से वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसको हम लोग और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। क्या वे लोग किताब
पढ़ रहे थे। क्या वे लोग किताब पढ़ रहे थे? और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग किताब पढ़ रहे थे? तो सबसे पहले हम लोग वॉज का या वर का प्रयोग करेंगे। आखिर वाज और वर का प्रयोग करेंगे तो कैसे वाज वर का प्रयोग करेंगे? तो देखना है कि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल। हम लोग देख सकते हैं कि वे लोग यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे वर, उसके बाद से वर लिखने के बाद वे लोग का दे, वर दे क्या नहीं कर रहे थे? उसके बाद से वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर दे रीडिंग, वर दे रीडिंग अ बुक या द बुक, जो भी आप लिख सकते हैं। वर दे रीडिंग अ बुक, क्या वे लोग किताब पढ़ रहे थे? ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम लोग नाच रहे थे? क्या तुम लोग नाच रहे थे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे तुम लोग है, तुम लोग यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि हेल्पिंग वर्ब वर यू क्या कर रहे थे? नाच रहे थे। वर यू डांसिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वर यू डांसिंग, क्या तुम लोग नाच रहे थे? कुछ एग्जांपल और देखते हैं जिसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से समझ सकेंगे। क्या सूरज आसमान में, आकाश में, सबसे अच्छा आकाश, क्या सूरज आकाश में चमक रहा था? क्या सूरज आकाश में चमक रहा था? सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? यहाँ पे सूरज की बात हो रही है यानी कि सन की बात हो रही है। सन हमें एक सिंगुलर है, यहाँ पे सन एक होता है इसीलिए सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे वॉज, उसके बाद से द सन, वॉज द सन। यहाँ पे सन क्या है? सब्जेक्ट है। वॉज द सन, उसके वर्ब क्या है? यहाँ पे चमकना। ठीक है, चमक रहा यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वॉज द सन शाइनिंग, वॉज द सन शाइनिंग, कहाँ चमक रहा था? आकाश में। वॉज द सन शाइनिंग इन द स्काई, was the sun shining in the skies, क्या सूरज आकाश में चमक रहा था? ठीक है, कुछ दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम रात में रो रहे थे? क्या तुम रात में रो रहे थे? फिर से हम लोग सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ सब्जेक्ट तुम है, तुम एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप लोग जानते हैं कि वर का यूज करते हैं। यहाँ लिखेंगे वर यू, उसके बाद से वर्ब का
आईएनजी फॉर्म, वर यू वीपिंग, वर यू वीपिंग, कब, तुम कब रो रहे थे, रात में, वर यू वीपिंग इन द नाइट, वर यू वीपिंग इन, वर यू वीपिंग इन द नाइट, ठीक है, वर यू वीपिंग इन द नाइट, क्या तुम रात में रो रहे थे, ठीक है। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब को लगा सब्जेक्ट के आगे लगाकर हम लोग उसके बाद से सब्जेक्ट लिखकर फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिख के हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है।